कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि आखिर बार बार ठानने के बाद भी ब्रह्मचर्य क्यों टूट जाता है? क्यों कुछ दिन सब ठीक चलता है, मन शांत रहता है और अचानक एक दिन सब बिखर जाता है? दोस्तों, सच ये है कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे अंदर है। और जब तक हम उसे समझेंगे नहीं, तब तक कोई भी संकल्प ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। जब आप अकेले होते हो, मोबाइल हाथ में होता है और फिर आप धीरे धीरे रील स्क्रॉल करने लगते हो। एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वीडियो देखते देखते पता ही नहीं चलता कि मन कब भटक जाता है। ये सिर्फ आपका इशू नहीं है, ये आज की जनरेशन की सच्चाई है। पहले के समय में इंसान इतना व्यस्त रहता था कि उसे बेकार की सोच के लिए समय ही नहीं मिलता था। लेकिन आज हमारे पास समय भी है और वो चीज़ें भी जो हमें अंदर से खोखला कर रही है। दोस्तों, अब ज़रा समझो, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक नियंत्रण है, लेकिन असली बात इससे कहीं गहरी है। ब्रह्मचर्य का असली मतलब है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, अपने मन को बिखरने से बचाना और उसे एक ऊंचे उद्देश्य की तरफ मोड़ना। जब इंसान के जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, तो मन छोटी छोटी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। खाली मन धीरे धीरे उन चीजों में सुख ढूंढने लगता है जो कुछ पल की खुशी देकर अंदर से कमजोर कर देती है। इसलिए सिर्फ शरीर को रोकना काफी नहीं है, सबसे पहले मन को सही दिशा देना जरूरी है। अगर मन में गंदे विचार चलते रहेंगे तो सिर्फ बाहरी नियंत्रण से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अब ये समझो कि हमारा मन हार क्यों जाता है। देखो, हमारा दिमाग बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। जिस चीज में उसे तुरंत खुशी मिलती है, वो उसी की तरफ भागता है। जब आप बार बार वही चीज देखते हो, तो वो एक आदत बन जाती है। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी चीज का आदी हो जाता है। इसे आसान भाषा में समझो, जब भी आप गलत चीज देखते हो या सोचते हो, तो दिमाग में एक अलग तरह का सुकून महसूस होता है और फिर दिमाग उसी फीलिंग को बार बार पाना चाहता है। यहीं से शुरुआत होती है कमजोरी की। फिर चाहे आप कितनी भी बार कसम खा लो, अगर अंदर की आदत नहीं बदली तो परिणाम भी नहीं बदलेगा। इसलिए कहा गया है कि मन को बिना समझे उसे दबाने की कोशिश करना खुद को धोखा देना है। श्री कृष्ण भी यही समझाते हैं कि इंद्रियों को बस रोकना ही काफी नहीं है, जरूरी है कि मन को एक बेहतर दिशा दी जाए। अगर मन खाली रहेगा तो वो गलत दिशा में जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर वही मन किसी बड़े लक्ष्य से जुड़ जाए तो वही मन हमारी ताकत बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, ऊर्जा की। आपने कभी महसूस किया है, जब आप अपने कंट्रोल में रहते हो तो अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, एक क्लैरिटी होती है, फोकस बढ़ जाता है। और जब आप बार बार गिरते हो तो आप अंदर से कमजोर महसूस करने लगते हो। आंखों में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और मन भारी सा लगता है। ये कोई भ्रम नहीं है, ये सच्चाई है। हमारे अंदर जो ऊर्जा है वही हमारी असली ताकत है। उसी से हमारी सोच बनती है, उसी से हमारा आत्मविश्वास बनता है। जब ये ऊर्जा बार बार वेस्ट होती है तो सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी कमजोर होने लगता है। फिर छोटी छोटी चीज़ों में भी कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे इंसान खुद से ही हारने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझो, आप कमज़ोर नहीं हो, आप बस अभी अपने मन को समझ नहीं पाए हो। जैसे ही आप ये समझ जाओगे कि आपका मन कैसे काम करता है, कैसे आदतें बनती है और कैसे उन्हें बदला जा सकता है,
वहीं से बदलाव शुरू हो जाएगा। ब्रह्मचर्य कोई दबाव नहीं है, ये एक शक्ति है, एक साधना है, और इसे निभाने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, समझ और सही दिशा की जरूरत होती है। दोस्तों, जब समझ आ जाती है तो वही चीज़ जो पहले बोझ लगती थी, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब बात करते हैं असली बदलाव की, क्योंकि सिर्फ समझ लेने से जिंदगी नहीं बदलती जब तक उस समझ को रोज की आदतों में ना उतारा जाए। सबसे पहले एक बात समझ लो, ब्रह्मचर्य कोई एक दिन का फैसला नहीं है, ये हर दिन लिया जाने वाला छोटा छोटा निर्णय है। आप सुबह उठते ही क्या करते हो, यही आपकी दिशा तय कर देता है। अगर दिन की शुरुआत ही मोबाइल से होती है तो समझ लो कि आपने अपने मन को पहले ही हारने का मौका दे दिया है। इसलिए सबसे पहला नियम ये है कि सुबह उठते ही खुद से जुड़ो, स्क्रीन से नहीं। थोड़ा समय खुद के साथ बैठो, शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान दो या भगवान को याद करो। ये छोटी सी आदत आपके मन को धीरे धीरे मजबूत बनाती है। अब दूसरी जरूरी चीज़ है अपने ट्रिगर्स को पहचानना। हर इंसान के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे अकेलापन, रात का समय या बेकार बैठना। जब ये ट्रिगर्स आते हैं तभी मन ज़्यादा भटकता है। इसलिए समझदारी ये नहीं है कि आप गिरने के बाद संभलो, बल्कि ये है कि आप गिरने की सिचुएशन को ही अवॉइड करो। रात को जल्दी सोना, अकेले में बेकार ब्राउजिंग ना करना और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना। ये सब छोटी बातें लगती है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। अब बात करते हैं माइंड कंट्रोल की। दोस्तों, मन को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि आप उसे ज़बरदस्ती रोक दो, बल्कि इसका मतलब है उसे सही दिशा दो। जब भी गलत विचार आए, उससे लड़ने की कोशिश मत करो, बस तुरंत अपना ध्यान कहीं और ले जाओ। जैसे उठकर पानी पी लो, थोड़ा टहल लो या किसी काम में लग जाओ, क्योंकि विचारों से लड़ने में एनर्जी वेस्ट होती है, लेकिन उन्हें बदलने में एनर्जी बचती है। मेडिटेशन भी इसमें बहुत मदद करता है। रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट भी अगर आप शांत बैठकर अपने विचारों को ऑब्जर्व करना सीख जाओ, तो धीरे धीरे आपकी मन पर पकड़ मजबूत होने लगती है। दोस्तों, अब एक बहुत ज़रूरी बात समझ लो, अगर गलती हो जाए तो क्या करें। देखो, इस रास्ते में गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर वहीं रुक जाना गलत है। अक्सर लोग एक गलती के बाद खुद को इतना गिल्टी फील कराते हैं कि वो फिर से उसी साइकिल में फंस जाते हैं। यानी इंसान पहले गलती करता है, फिर पछतावे में खुद को कमज़ोर समझने लगता है, और धीरे धीरे वही कमजोरी उसे दोबारा उसी गलती की तरफ खींच ले जाती है। लेकिन सच ये है कि गिल्ट आपको कमज़ोर बनाता है और समझ आपको मजबूत बनाती है। इसलिए अगर कभी चूक हो जाए तो खुद को सज़ा मत दो, बस 1 मिनट के लिए रुककर सोचो कि मैं क्यों गिरा, वो कौन सी सिचुएशन थी जहां मैं गिरा, और फिर उस सीख को याद रखो। यही असली ग्रोथ है। अब बात करते हैं माइंडसेट की। बहुत से लोग मोटिवेशन के भरोसे चलते हैं, लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। आज फील आया तो सब ठीक, कल फील नहीं आया तो सब खत्म। इसलिए ज़िंदगी मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से चलती है। डिसिप्लिन का मतलब है मन चाहे या ना चाहे, आप अपने लक्ष्य के अनुसार चलते रहो। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी आदत बन जाएगी। और जब कोई चीज़ आदत बन जाती है तो वही चीज़ आसान लगने लगती है। अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ विजन। जब तक आपके पास कोई बड़ा गोल नहीं होगा, तब तक मन छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझा रहेगा। अपने आप से पूछो, मैं 5 साल बाद कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। एक ऐसा इंसान
जो खुद पर कंट्रोल रखता है, जिसकी आंखों में कॉन्फिडेंस है, जिसका माइंड क्लियर है, या फिर एक ऐसा इंसान जो हर बार अपनी इच्छाओं के सामने हार जाता है। जब आपका विजन क्लियर होता है तो आपके डिसीजंस भी अपने आप क्लियर हो जाते हैं और धीरे धीरे आपका पूरा फोकस बदलने लगता है। अब आखिर में एक बात अच्छे से समझ लो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। बस अभी वो ताकत सही दिशा में नहीं जा रही। जब वही ऊर्जा सही दिशा में लगती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो आज से, अभी से एक संकल्प लो कि आप खुद को समझने की कोशिश करोगे, खुद को बदलने की कोशिश करोगे, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करोगे। क्योंकि याद रखना, जीत हमेशा एक बड़े कदम से नहीं, छोटे छोटे सही फैसलों से मिलती है। अगर आज आपने सही दिशा पकड़ ली तो यकीन मानो, आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और भगवान का नाम जप करते रहें। जय श्री कृष्णा।